यह एक ऐसी रोमांचक कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रावलकोट के एक गांव में, जहां घने जंगल रहस्य को अपनी आगोश में छिपाए रखते थे, वहां एक छोटा सा गांव बसा था, धामनी। गांव के लोग सादगी और सच्चाई से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन एक अनकहा डर हमेशा उनके दिलों पर मंडराता रहता था। गांव के बाहर एक प्राचीन मस्जिद थी जो कभी नमाज की आवाज से गूंजती रहती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता है। लोग कहते हैं कि मस्जिद में कोई अनजान जिन रहता है जो रात के समय जंगल में भटकता है। धामनी में एक बेवा औरत रहती थी, फातिमा। फातिमा की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और वह अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसका शौहर 2 साल पहले एक रहस्यमयी तरीके से जंगल में गायब हो गया था। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि फातिमा के शौहर की गुमशुदगी के पीछे किसी काले साए का हाथ है। फातिमा चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। एक दिन गांव में 3 मौलवी आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थीं। गांव वालों ने उन्हें मस्जिद में ठहरने की जगह दी। मौलवी के नाम थे मौलाना अब्दुल, उमर रसूल और अली खान। तीनों मौलवी दिन में मस्जिद में नमाज पढ़ते और रात को जंगल की ओर चले जाते। गांव वाले उनके इस रवैये से बहुत ही हैरान थे, लेकिन कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक शाम फातिमा जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लौट रही थी। सूरज डूब चुका था और जंगल में अंधेरा गहरा होने लगा था। तभी फातिमा को किसी के मंत्र फूंकने की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह डरते डरते उस दिशा में बढ़ी तो उसने देखा कि एक सुरंग के पास तीनों मौलवी बैठे थे। उनके चारों ओर एक अजीब सा प्रकाश था। फातिमा ने देखा कि मौलाना अब्दुल के हाथ में एक प्राचीन किताब थी, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अली खान एक विचित्र जल लिए हुए थे और उमर रसूल के हाथ में एक माला थी जिसके मोती चमक रहे थे। फातिमा ने छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। मौलाना अब्दुल धीमी आवाज में कह रहा था, हमें वह मोती चाहिए जो इस जंगल में कहीं छिपा है। बिना इसके हमारा मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। उमर रसूल ने जवाब दिया, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, कहीं गांव वाले हम पर नजर न रख रहे हों, खासकर वो बेवा फातिमा। ये सुनते ही फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि मौलवी उसकी बात कर रहा है। वह चुपके से पीछे हटी, लेकिन उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया और वो गिर गई। मौलवी ने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई न दिखा। फिर अली खान ने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? फातिमा डर के मारे भागने लगी, लेकिन उमर रसूल की तेज नजरों ने उसे देख लिया। रुको, उमर रसूल ने कहा और तेजी से उसके पीछे दौड़ा। फातिमा घने जंगल के रास्ते भागने लगी, लेकिन उमर रसूल ने उसे पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गुस्से से पूछा। फातिमा ने डरते हुए बोला, मैं बस लकड़ियाँ लेने आई थी। मौलाना अब्दुल और अली खान भी वहाँ पहुँच गए। मौलाना अब्दुल ने फातिमा को घूर कर देखा और कहा, तुम फातिमा हो ना? हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमारी बातें सुनी हैं तो तुम्हें खामोश रहना होगा। फातिमा ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। उस रात उसे डर के मारे नींद नहीं आई। मौलवियों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी उसके दिमाग में आया कि आखिर ये मौलवी चाहते क्या हैं। अगले दिन उसने सोचा कि वह मौलवियों पर नजर रखेगी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि मौलवी क्या छिपा रहे हैं। फिर उसके दिमाग में आया कि कहीं उसके शौहर के गुमशुदा होने के पीछे ये मौलवी तो नहीं, कहीं ये मौलवियों का मिशन और उसके शौहर का गायब होना एक दूसरे से जुड़ा तो नहीं। वह दोपहर के समय चुपके से मस्जिद के पास गई। मौलवी वहाँ नहीं थे। उसने मस्जिद के पीछे एक पुराना कुआं देखा जो सूख चुका था। कुएं के पास किसी ने खुदाई किया था, जैसे वहाँ कुछ ढूंढा गया हो। फातिमा ने वहाँ ध्यान से देखा, तभी उसे एक छोटा सा ताबीज मिला और उसमें कुछ उर्दू में लिखा था। वह उसे अपने साथ घर ले आई। रात को फातिमा ने ताबीज को ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था, मोती में है असीम शक्ति का खजाना। फातिमा का शक और गहरा हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि यह वही मोती है जिसका जिक्र वो मौलवी कर रहे थे, लेकिन यह मोती दिखता कैसा है और क्या वो यहीं इसी जंगल में छिपा है? इसी बीच मौलवियों को फातिमा पर शक होने लगा। उमर रसूल ने कहा, हमें इस औरत पर नजर रखनी होगी, वह जरूर कुछ छुपा रही है।
अली खान ने सुझाव दिया कि हमें उसे समझाना होगा कि वो इस बारे में किसी को कुछ न बताए, क्योंकि अगर उसने हमारे बारे में किसी को बता दिया तो हमारा मिशन खतरे में पड़ सकता है। फातिमा ने अगले दिन जंगल में जाने का फैसला किया। वह उस विशाल वृक्ष के पास पहुंची जहां उसने आखिरी बार मौलवियों को देखा था। उसने वहां देखा कि पेड़ के पास पत्थर से ढकी एक सुरंग है। फातिमा ने सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और एक मशाल लेकर सुरंग में उतर गई। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा दिखा जिसकी दीवारों पर प्राचीन नमूने बने थे। उन नमूनों में एक विशाल मोती को दिखाया गया था जो एक ध्वज पर लगा था। फातिमा को समझ आ गया कि यह मोती मस्जिद से जुड़ा है, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो डर गई और एक पत्थर के पीछे छिप गई। मौलाना अब्दुल और अली खान गुफा में दाखिल हुए। मौलाना अब्दुल ने कहा, हमें इस काम को जल्दी खत्म करना होगा। रजब की पहली रात को मोती की शक्ति अपने चरम पर होगी। फातिमा ने सुना कि मौलवी रजब की पहली रात को मस्जिद में कोई दुआ पढ़ने वाले हैं। वह चुपके से सुरंग से बाहर आई और घर लौट गई। फिर उसने फैसला किया कि वह गांव वालों को इन मौलवियों के बारे में बता देगी, लेकिन उसे डर था कि अगर किसी ने उसकी बात का यकीन न किया फिर क्या होगा। रजब की पहली रात आ गई। चांद की रोशनी में जंगल और मस्जिद चमक रहे थे। फातिमा ने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों को मौलवियों की योजना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसका यकीन न किया सिवाय एक मौलवी के जिनका नाम था गुलाम अली। गुलाम अली ने कहा, यह मोती कोई साधारण मोती नहीं है, यह खुदा का तोहफा है जो अनंत शक्ति का स्रोत है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो धरती का विनाश तय है। फातिमा और गुलाम अली मस्जिद की ओर बढ़े। मस्जिद के अंदर मौलवी इबादत की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने एक हरे रंग का ध्वज था और उसमें एक चमकता हुआ मोती लगा था। फातिमा ने देखा कि उमर रसूल के हाथ में वही विचित्र जल था जिसे उसने सुरंग में बहता हुआ देखा था। गुलाम अली ने फातिमा को इशारा किया कि वह मोती को लेकर भाग जाए। फातिमा चुपके से उस ध्वज के पास पहुंची, लेकिन अली खान ने उसे देख लिया। उसने चिल्लाया, रुको, उसे मत छूना। मौलवियों ने फातिमा को पकड़ लिया, लेकिन तभी गुलाम अली ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया। उनकी इबादत की शक्ति से मौलवी एक पल के लिए वहीं रुक गया। फातिमा ने मौका पाकर मोती को उठा लिया और मस्जिद से बाहर भाग निकली। मौलवी इसके पीछे दौड़े। फातिमा ने मोती को अपने दुपट्टे से बांध लिया और घने जंगल की ओर भागने लगी। जंगल के बीच एक प्राचीन वृक्ष के पास फातिमा रुक गई। उसने देखा कि मोती की चमक और ज्यादा बढ़ गई थी। तभी मौलवी वहां पहुंच गए। मौलाना अब्दुल ने कहा, वो मोती हमें दे दो फातिमा, यह तुम्हारी समझ से बहुत दूर है। फातिमा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि यह मोती क्या है। यह एक शक्ति का स्रोत है, लेकिन यह विनाश भी ला सकती है। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। तभी अचानक मोती की चमक इतनी तेज हो गई कि मौलवी पीछे हट गए। उस मोती से एक आकृति प्रकट हुई। यह फातिमा के शौहर थे जो 2 साल पहले गायब हो गए थे। उसने कहा, फातिमा, तुमने सही किया। यह मोती बहुत समय से मेरे पास था, लेकिन मैं इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था, इसलिए मैंने इसे जंगल में छिपा दिया और खुद भी गायब हो गया और इसकी रखवाली करने लगा। यह सब जानकर फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोती को अपने शौहर को सौंप दिया। तभी एक तेज रोशनी हुई और मोती गायब हो गई। मौलवी हैरान रह गए। मौलाना अब्दुल ने गुस्से से कहा, तुमने हमारा मिशन बर्बाद कर दिया। लेकिन अली खान ने कहा, शायद यह मोती किसी के पास नहीं होना चाहिए। फातिमा का शौहर उसे आखिरी बार मिला और बोला, मुझे अब जाना होगा फातिमा, तुमने बहुत साहस और ईमानदारी दिखाई। इसके बाद वह आकृति गायब हो गई। फिर मौलवी गांव छोड़कर भाग गए। गांव वालों ने फातिमा को एक नायिका की तरह सम्मान दिया। धामनी में फिर से शांति लौट आई। फातिमा अब अकेली नहीं थी। उसके साथ अब गांव वालों का प्यार और सम्मान था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल उठता रहा, वह मोती आखिर गया कहाँ? कहानी का अंत एक रहस्यमय तरीके से हुआ जो कहीं धामनी के जंगल में खो गया। शायद वह मोती फिर कभी किसी के सामने आए, या शायद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। इस तरह फातिमा की कहानी गांव में अमर हो गई, हमेशा के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।